एक समय की बात है। जंगल में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि हे चंद्रगुप्त, जीवन में 3 बातें तुम हमेशा याद रखना। कभी भी मूर्खों से बहस मत करना, नीच व्यक्ति को कभी सलाह मत देना और बेवकूफ लोगों और उनसे जीतने की कोशिश मत करना। याद रखना चंद्रगुप्त, तुम जीवन में हर किसी को नहीं समझा सकते और ना ही हर कोई तुम्हें समझ सकता है। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं चाणक्य की गहरी 8 नीतियां। जो नीतियां आपको सिखाएगी इग्नोर करना सीखो, यानी आसान शब्दों में कहें तो नजरअंदाज करने की आदत डालो। चाणक्य के उस जमाने में इन बातों को कहते थे कि अगर जीवन में हमारी ऊर्जा हमारे लिए सबसे खास है, लेकिन एक साधारण इंसान यही गलती करता है कि वो अपनी ऊर्जा हर किसी के पीछे लगा देता है। लोगों से फालतू बहस करने में, लोगों को फालतू सलाह देने में, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है और तरह तरह की चीजों में उलझा रहता है। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। उसको अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होती है। वह कई बार जीवन में उन लोगों को नजरअंदाज करता है जो उनके काम के नहीं होते हैं। बस इसी बात को समझना है और इस वीडियो में हम आपको 8 पॉइंट में ये बातें समझाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और नंबर 1, मूर्खों से कभी बहस मत करो, उनसे जीतने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो छोटे मोटे और फालतू लोगों पर समय बर्बाद करने से हमें बचना चाहिए। इन्हें इग्नोर करना ही सबसे अच्छा तरीका है। ना उनके सवालों का जवाब दो, ना उनसे उलझो और ना ही उनसे जीतने की कोशिश करो। बस उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि किसी भी कीमत पर मूर्ख व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते। जो व्यक्ति मूर्ख है वह आपकी बात को समझेगा ही नहीं और आपकी सलाह पर क्या प्रतिक्रिया देगा। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां मत बर्बाद करो, सीधे सीधे उन्हें इग्नोर करो। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मूर्ख से क्या मतलब है। यहां मूर्ख का अर्थ किसी की बुद्धि की कमी से नहीं, बल्कि उसकी सोच की संकीर्णता, जिद्दीपन और तर्कहीन व्यवहार से है। ऐसे लोग अक्सर अपनी गलत धारणाओं पर अड़े रहते हैं और कोई भी तर्क या प्रमाण उनके मन को नहीं बदल सकता। जब हम ऐसे लोगों से बहस करते हैं तो हम न केवल अपना समय गंवाते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी आहत करते हैं। यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जीवन में हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ लड़ाइयां जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें छोड़ दें। इस विचार की जड़ें प्राचीन दर्शन में भी मिलती हैं, जहां बुद्धिमान लोगों ने हमेशा सलाह दी है कि व्यर्थ की बहस से दूर रहें। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, मूर्ख से बहस करना खुद को नीचे गिराना है। जब हम मूर्ख से बहस करते हैं तो हम खुद को उसके स्तर पर लाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वह हमें अपनी अनुभवहीनता से हरा देता है। इसका मतलब है कि बहस में उलझकर हम अपनी गरिमा खो देते हैं। इसके बजाय इग्नोर करना एक शक्तिशाली हथियार है। यह न केवल आपको ऊपर उठाता है, बल्कि मूर्ख व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर करता है। कई बार जब हम जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद अपनी गलती महसूस करता है, लेकिन अगर हम बहस करते हैं तो वह और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को बचाएं और आगे बढ़ें। जीवन छोटा है और इसे व्यर्थ की बहसों में बर्बाद करने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। नंबर 2, सबको जवाब मत दो, चुप रहकर काम से जवाब दो। जीवन में हर चुनौती और आलोचना का सामना करते समय सबसे प्रभावी रणनीति है कि सबको जवाब मत दो, चुप रहकर काम से जवाब दो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें समय खुद नीचा दिखाएगा। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि व्यर्थ की बहसों और उकसावों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी ऊर्जा को कर्मों में लगाएं। हर बात का जवाब मत दो, क्योंकि चाणक्य नीति में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ विवादों से दूर रहता है। चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है और सफलता से जवाब देना सबसे मजबूत प्रतिक्रिया है। इस विचार को गहराई से देखें तो पता चलता है कि यह प्राचीन दर्शन से जुड़ा है। चाणक्य के अलावा स्टोइक फिलोसफर्स जैसे एपिक्टेटस भी कहते थे कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे नियंत्रण में हैं। दूसरों की राय हमारे बस में नहीं,
इसलिए इग्नोर करो और काम करो। आधुनिक मनोविज्ञान में भी यह इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा ब्रेन बेहतर निर्णय लेता है। बहस में उलझकर हम आवेश में आ जाते हैं, लेकिन चुप्पी हमें स्पष्ट सोच देती है। चाणक्य के जमाने में जब दुश्मन उकसाते थे, वे शांत रहकर योजना बनाते थे। हम भी ऐसा करके अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। नंबर 3, ना कहना सीखो, अपनी सीमाएं तय करो। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए, वरना लोग फायदा उठाएंगे। उनके जमाने में राजा को हर मांग माननी पड़ती थी, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि ना कहना बुद्धिमानी है। जीवन में सबसे बड़ी कला है अपनी जगह को समझना और उसे मजबूती से बचाना। अगर आप हर किसी की हर बात पर हां कहते चलते गए तो जल्दी ही लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। वे आपकी ऊर्जा, समय, पैसे और भावनाओं का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए करने लगेंगे, बिना यह सोचे कि इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है। चाणक्य की नीति में बार बार यह बात आती है कि जो हर चीज में हां करता है वह दब जाता है। वह खुद को इतना छोटा कर लेता है कि लोग उसे पैरों तले कुचलने लगते हैं। इसलिए ना कहना कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। यह बताता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नियम हैं, कुछ मूल्य हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप कभी भी समझौता नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार बार बार आपसे पैसे मांगता है बिना लौटाने की सोचे, तो हर बार हां कहकर आप उसे आदत डाल देते हैं। वह सोचेगा कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन एक बार साफ साफ ना कह दो तो वह समझ जाएगा कि अब सीमा पार नहीं हो सकती। इससे न सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि रिश्ता भी ज्यादा संतुलित हो जाएगा। लोग आपको तब सम्मान देते हैं जब वे जानते हैं कि आप आसानी से नहीं झुकते। चाणक्य के समय में राजनीति और राज्य संचालन में भी यही सिद्धांत लागू था। गुप्तचर, मंत्री या सहयोगी अक्सर राजा से अनुचित मांगे करते थे। नंबर 4, छोड़ना सीखो, बोझ छोड़ो। चाणक्य कहते थे कि भारी बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उनके जमाने में पुराने दुश्मनों, पुरानी शिकायतों और पुरानी हारों को छोड़ना पड़ता था, क्योंकि अगर राजा या योद्धा अतीत के बोझ को ढोता रहता तो वर्तमान की लड़ाई हार जाता। चाणक्य की यह सीख आज भी उतनी ही सटीक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को जानबूझकर छोड़ना जरूरी है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में अगर आप हर पुरानी चीज को साथ रखते चलेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बोझ 2 तरह का होता है, एक बाहरी जैसे पुराने रिश्ते जो अब सिर्फ दुख देते हैं, और दूसरा भीतरी जैसे पुरानी गलतियां, अपराध बोध, नफरत, जलन या हार का दर्द। चाणक्य समझाते थे कि जो व्यक्ति अतीत को बार बार जीता रहता है वह वर्तमान को कभी पूरी तरह नहीं जी पाता। इसलिए छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। यह अपनी ऊर्जा को बचाने का सबसे तेज तरीका है। इसी तरह पुरानी गलतियां, बहुत से लोग एक गलती करने के बाद सालों तक खुद को कोसते रहते हैं। मैंने वो क्यों किया, अगर मैं वैसा ना करता तो आज ऐसा होता। ये विचार बार बार दिमाग में आते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। चाणक्य कहते थे कि अतीत को सबक के रूप में रखो, लेकिन उसका बोझ मत बनाओ। गलती हुई, सीख ली, अब उससे आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ, अब वर्तमान में बेहतर करने पर फोकस करो। अपराध बोध, पछतावा, खुद से नफरत, ये सब बोझ हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। इन्हें छोड़ दो, खुद को माफ कर दो, क्योंकि अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। नंबर 5, हर बात पर सफाई मत दो, चुप्पी रखो। चाणक्य कहते थे, मौन सर्वार्थ साधन, यानी चुप्पी ही सभी कामों को सिद्ध करने का सबसे बड़ा साधन है। उनके अनुसार हर बात का जवाब देना, हर आरोप पर सफाई देना, हर छोटी बड़ी बात पर बहस करना कमजोरी की निशानी है। जो व्यक्ति चुप रहना जानता है वही असली ताकत रखता है। जीवन में बहुत से लोग आपको उकसाते हैं। कोई व्यंग्य करता है, कोई आरोप लगाता है, कोई आपकी सफलता पर जलता है और छोटी छोटी बातों में आपको घसीटना चाहता है। अगर आप हर बार जवाब देते हैं, सफाई देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और खुद को छोटा दिखाते हैं। चाणक्य समझाते थे कि जवाब देना मतलब आपने उस बात को महत्व दे दिया। आपने मान लिया कि वह व्यक्ति आपके लिए इतना बड़ा है कि उसकी बात का जवाब देना जरूरी है। लेकिन चुप रहकर आप यह संदेश देते हैं, तुम मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हो कि मैं तुम्हारी बात पर समय खर्च करूं। चुप्पी रखने से कई फायदे होते हैं। पहला, आपकी बात की कीमत बढ़ जाती है।
जब आप कम बोलते हैं तो जो बोलते हैं वो वजनदार लगता है। दूसरा, आप गुस्से या भावनाओं में बहकर गलत फैसला नहीं लेते। तीसरा, आप दूसरों की कमजोरियां खुद ब खुद देख लेते हैं क्योंकि वे ज्यादा बोलकर खुद को एक्सपोज कर देते हैं। चौथा, आपकी मानसिक शांति बनी रहती है, तो अगली बार कोई आपको उकसाए, कोई व्यंग्य करे, कोई सफाई मांगे, बस चुप रहो, मुस्कुराओ, नजरें मिलाओ और आगे बढ़ जाओ। नंबर 6, लक्ष्य पर फोकस करो, छोटी बातें इग्नोर करो। चाणक्य कहते थे, लक्ष्य स्पष्ट रखो। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपना मुख्य उद्देश्य भूलकर छोटी मोटी बातों में उलझ जाता है, वह कभी बड़ी जीत नहीं हासिल कर सकता। बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटे छोटे त्याग करने पड़ते हैं, छोटे दुश्मनों को इग्नोर करना पड़ता है और छोटी छोटी लड़ाइयों से बचना पड़ता है। फोकस रखने का मतलब है प्राथमिकताएं तय करना। रोज सुबह उठकर पूछो, आज क्या काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, बाकी सब फालतू है। छोटे विवाद, छोटी खुशियां, छोटी हार, इन्हें छोड़ दो। चाणक्य की तरह सोचो। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटे त्याग जरूरी हैं। छोटी बातों में उलझना मतलब खुद को छोटा बनाना। लक्ष्य पर नजर टिकाओ, बाकी सब धुंधला हो जाएगा। यही असली बुद्धिमानी है। नंबर 7, ज्यादा सीधे मत बनो, समझदारी रखो। चाणक्य कहते थे, सीधेपन का फायदा उठाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सीधा साधा, बहुत भोला बनता है, लोग उसकी मजबूती का फायदा उठाते हैं। इसलिए समझदारी रखो, मजबूती दिखाओ, लेकिन जरूरत से ज्यादा भोलापन मत दिखाओ। दुनिया में अच्छे लोग तो हैं, लेकिन हर कोई अच्छा नहीं है। बहुत से लोग आपकी सीधाई को कमजोरी समझते हैं। वे सोचते हैं कि आप आसानी से धोखा खा जाएंगे, आसानी से इस्तेमाल हो जाएंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि भोलेपन से बचो, सीधे रहो लेकिन मूर्ख मत बनो। अपनी अच्छाई दिखाओ लेकिन अपनी ताकत भी छिपाओ मत। मजबूत इंसान को लोग सम्मान देते हैं, भोले को इस्तेमाल करते हैं। समझदारी का मतलब है संतुलन। अच्छे बनो लेकिन मूर्ख नहीं, मदद करो लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। चाणक्य की सीख है, मजबूती दिखाओ ताकि लोग फायदा उठाने की हिम्मत न करें। ज्यादा सीधे मत बनो, समझदारी रखो, यही जीवन की असली कला है। नंबर 8, थोड़े बाहरी बनो, बातें सुनना बंद करो। चाणक्य कहते थे, अनावश्यक बातों में उलझना कमजोरी है। जो व्यक्ति हर किसी की हर बात सुनता है, हर अफवाह पर ध्यान देता है, हर छोटी बड़ी बात को दिल पर लेता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए थोड़े बाहरी बनो, मतलब बाहर की बातों को अंदर मत आने दो। बातें सुनना बंद करो। दुनिया में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, कोई जलन से अफवाह फैलाता है, कोई सलाह के नाम पर जहर उगलता है। अगर आप हर बात सुनेंगे, हर कमेंट पर रिएक्ट करेंगे, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। चाणक्य ने गुप्तचरों और दुश्मनों की बातों को इग्नोर करना सिखाया। वे जानते थे कि अगर राजा हर अफवाह सुनकर डर जाए या गुस्सा हो जाए तो साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सलाह दी, अनावश्यक बातों को कान में मत घुसने दो। उदाहरण लीजिए चाणक्य के गुप्तचरों का। वे दुश्मन के कैंप में जाते थे, लेकिन कभी भी हर छोटी बात को राजा तक नहीं पहुंचाते थे, सिर्फ जरूरी और सच्ची खबरें, क्योंकि अनावश्यक बातें सुनकर राजा का फोकस भटक जाता। आज भी यही सही है। सोशल मीडिया पर लोग रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। कोई आप पर कमेंट करता है, कोई स्टोरी में इशारा करता है। अगर आप हर बात पढ़ेंगे, हर बात का जवाब देंगे, तो आपका समय और मन दोनों बर्बाद हो जाएगा। थोड़े बाहरी बनो, मतलब सुनो मत, दिल मत लगाओ। बातें सुनना बंद करने से फायदा यह होता है कि आपका मन शांत रहता है, आप सही फैसले ले पाते हैं। दुश्मन को पता चलता है कि उनकी बातें आपको छूती भी नहीं। इससे उनकी हिम्मत टूटती है। रिश्तों में भी कोई रिश्तेदार पीठ पीछे बुराई करता है तो उसे सुनकर क्या फायदा, बस इग्नोर करो। अपनी जिंदगी पर फोकस रखो। चाणक्य की सीख सरल है, अनावश्यक बातें सुनना दुश्मन को फायदा देता है। थोड़े बाहरी बनो, कान बंद करो, मन मजबूत रखो। जो जरूरी है वही सुनो, बाकी सब हवा में उड़ने दो। यही असली ताकत है। कदम पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। लेकिन भावनाओं में बहकर लोग कभी कभी अपने मुंह खोल देते हैं और अपनी सारी बातें बता देते हैं। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कौन कौन सी बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए, और क्या सभी बातें चुप रखकर गुप्त रखना जरूरी है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चंद्रगुप्त, सभी बातें गुप्त रखना जरूरी नहीं है।
क्योंकि अगर जीवन में तुम सारी बातें गुप्त रखोगे तो तुम ठीक नहीं हो। इसीलिए तुम्हें सोच समझकर बोलना पड़ेगा। लेकिन आज उन्हीं बातों में से 7 मुख्य बातें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। इसलिए हे चंद्रगुप्त, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी। नमस्कार दोस्तों, दिन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको चाणक्य नीति पसंद है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में चाणक्य नीति लिख दें। हम समझ जाएंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1. अपने दांपत्य या घर परिवार की बातें। चंद्रगुप्त, सबसे पहले सुनो, अपने दांपत्य जीवन या घर परिवार की बातें कभी किसी के साथ साझा न करना। चाणक्य कहते हैं कि परिवार वह मंदिर है जहां हर सदस्य की भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर तुम अपनी पत्नी से हुए झगड़े, बच्चों की शरारतों या माता पिता के बीच के मतभेदों को बाहर लटकाओगे तो वह तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। एक दोस्त जो आज तुम्हारा है कल ईर्ष्या में बदल सकता है। परिवार केवल रक्त संबंधों का बंधन नहीं बल्कि भावनाओं का जाल है। घर वह जगह है जहां अपने ही बसते हैं, जहां हर कोना यादों से भरा होता है। माता पिता की गोद में खेलना, भाई बहनों के साथ बचपन की शरारतें, पति पत्नी का साथ निभाना, ये सब इतनी जगहें हैं जहां अपने हमेशा रहते हैं। लेकिन यही जगह कभी कभी मतभेदों का केंद्र भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव ही विविधताओं से भरा होता है। कभी पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है, शायद रसोई का काम या बच्चों की पढ़ाई का बोझ। कभी माता पिता और संतानों के बीच पीढ़ीगत अंतर के कारण बहस छिड़ जाती है। भाई बहनों में संपत्ति या जिम्मेदारियों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। ये मतभेद स्वाभाविक है, जैसे मौसम की बदलती हवाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इन्हें बाहर लटकाओगे। अपनों की बातों को दूसरों को बताना कभी कभी हानिकारक सिद्ध होता है और कई बार रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की आंखों में अपनी कमजोरी न दिखाओ, वरना वह तीर चला देगा। दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। एक दोस्त जो आज सहानुभूति दिखा रहा है कल ईर्ष्या में बदल सकता है। वह तुम्हारी बात को हथियार बना सकता है। यह सिद्धांत सभी रिश्तों पर लागू होता है, चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो, जहां उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं या पुरानी आदतों पर बहस हो। मान लो माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और पिताजी की चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। संतान अगर यह बात रिश्तेदारों को बता दे, पापा तो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, मां बीमार रहती हैं, तो क्या होगा? रिश्तेदार दया का पात्र बनेंगे, लेकिन साथ ही अफवाहें फैलेंगी। उनके घर में तो सब ठीक नहीं चल रहा। इससे माता पिता की इज्जत कम होगी और परिवार की एकता पर चोट लगेगी। इसी तरह भाई बहनों के बीच बचपन में साथ खेलना, लेकिन बड़ा होकर नौकरी या शादी के बाद मतभेद। अगर एक भाई अपनी बहन की शादी के बाद हुए झगड़े को चचेरे भाई को बता दे तो वह बात पूरे खानदान में फैल जाएगी। नतीजा, रिश्ते कड़वे हो जाएंगे और वह बचपन का साथ हमेशा के लिए खो जाएगा। घर में जो भी रिश्ते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सब से मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी समय के साथ साथ लड़-ढइयां भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम ये बातें जाके किसी गैर को या किसी दूसरे को बताओगे, अपने पड़ोसियों को बताओगे। इससे इज्जत भी कम होती है और सारे साथ नुकसान भी होता है। 2. अपने अपमान की बातें। आलोचना या धोखे को गोपनीय रखने का मंत्र अपने अपमान की बातें कभी ना बताना। जहां तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़ा हो या किसी ने धोखा दिया हो, उसे प्रचारित न करना। चाणक्य नीति में मैंने स्पष्ट कहा है, अपमान को चुपचाप सहना ही सच्ची विजय है। यह वाक्य केवल सलाह नहीं बल्कि एक दर्शन है जो मनुष्य को कमजोरी से ताकत की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि अपमान 2 प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी अपमान जैसे किसी की कटुवाणी या धोखा तो क्षणिक होता है, लेकिन आंतरिक अपमान तब जन्म लेता है जब तुम इसे दुनिया के सामने लटका देते हो। इससे तुम खुद को कमजोर दिखाते हो और लोग तुम्हें हंसने का पात्र बना देते हैं।
दुनिया में सहानुभूति के नाम पर जिज्ञासा अधिक होती है। लोग तुम्हारी पीड़ा पर मजा लेते हैं, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाने की बजाय और गहरा घाव दे देते हैं। आओ हम इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। क्यों अपमान को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं और इससे कैसे लाभ उठाएं। सबसे पहले, अपमान क्या है? अपमान वह कांटा है जो हृदय में चुभता है, कभी आलोचना के रूप में, कभी धोखे के। कल्पना करो चंद्रगुप्त, तुम एक महत्वाकांक्षी युवक हो, साम्राज्य निर्माण की राह पर। एक दिन दरबार में कोई मंत्री तुम्हें आलोचना करता है। तुम्हारी योजना अव्यवहारिक है, नादान हो तुम। यह सुनकर मन विद्रोही हो जाता है। या फिर एक निकट मित्र धोखा देता है, विश्वास में रखकर धन हड़प लेता है, या गुप्त बातें दुश्मनों तक पहुंचा देता है। ऐसे में मन करता है कि सबको बता दो अपनी कमजोरियां। गोपनीयता का तीसरा स्तंभ। चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें गोपनीयता के तीसरे सिद्धांत की दीक्षा दूंगा। अपनी कमजोरियों को कभी ना उजागर करना। चाणक्य नीति में मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कमजोरी बताना समान है अपने गले पर छुरी रखने के समान। यह वाक्य केवल चेतावनी नहीं, बल्कि जीवन का एक कठोर सत्य है। हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, चाहे वह क्रोध का आवेश हो, लालच की लहर हो, भय की छाया हो, या कोई कौशल की कमी। ये कमजोरियां तुम्हारी मानवीयता का प्रमाण है, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने लटकाने से वे तुम्हारे लिए जहर बन जाती हैं। दुश्मन या ईर्ष्यालु लोग इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि तुम्हें और गहरा घाव पहुंचाते हैं। आओ हम इस सिद्धांत को गहराई से समझें। क्यों कमजोरियों को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं, कैसे इन्हें सुधारें और इससे क्या लाभ मिलता है। याद रखो, एक राजा की कमजोरी उसके साम्राज्य की कमजोरी है। वैसे ही तुम्हारी व्यक्तिगत कमजोरी तुम्हारे जीवन साम्राज्य को डुबो सकती है। सबसे पहले समझो कि कमजोरी क्या है। कमजोरी वह दरार है जो दीवार में छिपी रहती है। बाहर से सब मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से कमजोर। कमजोरी को गुप्त रखो, लेकिन अकेले में अभ्यास करो। दुनिया को परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया न दिखाओ। हां, यही कुंजी है। इस गोपनीयता से क्या लाभ? सबसे बड़ा, आत्मविश्वास। जब तुम कमजोरियों को गुप्त रखते हो तो वे तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम उन्हें ताकत में बदल सकते हो, बिना दुनिया की आलोचना के बोझ तले दबे। कल्पना करो, एक युवा उद्यमी जिसे नेटवर्किंग में संकोच है। अगर वह इसे लिंक्डइन पर पोस्ट कर दे, मैं शर्मीला हूं, मदद चाहिए, तो निवेशक हिचकिचाएंगे। लेकिन गुप्त रखकर वह प्रैक्टिस करता है और अगली मीटिंग में चमकता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि सफलता का श्रेय तुम्हें मिलता है, न कि सहानुभूति। अतीत की गलतियां, गोपनीयता का चौथा स्तंभ। अतीत की गलतियों को गुप्त रखो। चाणक्य नीति में मैंने कहा है, भूतकाल का बोझ वर्तमान को कुचल देता है। यह कथन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का कठोर नियम है। गलतियां हर मनुष्य करता है, चाहे वह बचपन की एक भूल हो, जैसे चोरी का लालच, युवावस्था में धोखा देना, जैसे प्रेमी को ठगना, या परिपक्वता में गलत फैसला, जैसे गलत निवेश। ये गलतियां तुम्हारी मानवीयता का प्रमाण है, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने उजागर करने से वे तुम्हारा भविष्य बंधक बना लेती हैं। लोग अतीत के चश्मे से हमेशा तुम्हें देखेंगे, न कि वर्तमान की प्रगति को। आओ हम इस सिद्धांत को समझें। क्यों गलतियों को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं और इससे कैसे मुक्ति मिलती है। याद रखो, अतीत एक बंद किताब है, उसे दोबारा न खोलो, वरना पन्ने काले पड़ जाएंगे। सबसे पहले समझो कि गलती क्या है। गलती वह बीज है जो बोया तो गया, लेकिन फल न दो। बचपन में जिज्ञासा से कोई खिलौना चुरा लिया, किशोरावस्था में मित्र को धोखा देकर पैसा हड़पा, या वयस्क होने पर व्यापार में जोखिम भरा निर्णय लिया जो घाटे का कारण बना। यह सब स्वाभाविक है। मनोविज्ञान कहता है कि औसत व्यक्ति जीवन में 5000 से अधिक गलतियां करता है, लेकिन समस्या तब आती है जब तुम इन्हें कथा बना देते हो। इस गोपनीयता से क्या लाभ? सबसे बड़ा, नई शुरुआत। गलती गुप्त रखकर तुम स्वच्छ स्लेट पर लिख सकते हो। दुनिया तुम्हें नया इंसान देखेगी, न कि पुरानी छाया। कल्पना करो, एक व्यक्ति जिसने व्यापार में धोखा दिया, अगर बताया तो साझेदार भाग जाएंगे, लेकिन गुप्त रखा, सुधार किया, तो नया साम्राज्य खड़ा हो गया। अपनी गुप्त बीमारियां और रोग, गोपनीयता का पांचवा स्तंभ। अपनी गुप्त बीमारियों और रोगों को कभी न बताना। रोग शरीर का रहस्य है,
उजागर करने से कलंक लगता है। मानसिक या शारीरिक रोग, चाहे वह गुप्त स्थान पर होने वाला कोई संक्रमण हो या मन की गहराई में छिपी चिंता और अवसाद, चंद्रगुप्त जैसे योद्धा के लिए सभी बातें गुप्त रखना जरूरी है। तुम्हारा शरीर एक किला है और रोग उसकी दीवारों के भीतर का रहस्य। सबसे पहले समझो कि गुप्त बीमारी क्या है। कुछ रोग तो सामान्यतः दिख जाते हैं, जैसे बुखार या चोट। इन्हें छिपाना कठिन होता है और न ही छिपाना चाहिए। लेकिन मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी गुप्त बीमारियां होती हैं जो सिर्फ अकेले में ही महसूस होती हैं। इसलिए अपनी गुप्त बीमारियों को सबसे गुप्त रखना जरूरी है। अपनी बुद्धि गुप्त बीमारियों को सबको बताना सही नहीं होता। तुम एक उचित वैद्य डॉक्टर को बताओ जो उसका इलाज कर सके और जो उसका झाता हो। अपनी बीमारियों के बारे में सबको बताकर तुम कहीं ना कहीं ठीक नहीं होते, उल्टा तनाव बढ़ता है। तुम उसका उपचार कराओ, लेकिन हर जगह फैलाते ना रहो। लोगों को समझना चाहिए कि अपनी कुछ गुप्त बीमारियों को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर होता है। अगर कोई खास रोग हो जो तुम्हारे गुप्त स्थान पर हो, तो उसे वैद्य तक ही सीमित रखो। अपनी बुद्धि या ज्ञान की सीमा, गोपनीयता का छठा स्तंभ। अपनी बुद्धि या ज्ञान की सीमा को कभी न उजागर करना। चाणक्य नीति का एक अमर सूत्र है, अल्पज्यो व बहुज्यो न प्रकाशयेत, अर्थात कम जानने वाला हो या बहुत अधिक, अपनी ज्ञान की सीमा को कभी प्रकट न करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान की सीमा बताने से लोग तुम्हें कम आंकते हैं और तुम्हारी छवि एक रहस्यमय योद्धा की बजाय एक साधारण मनुष्य की हो जाती है। दुनिया में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का जहर फैला है। अगर तुम अपनी अज्ञानता दिखाओगे तो शत्रु हंसेंगे, मित्र संदेह करेंगे। क्यों ज्ञान की सीमा गुप्त रखनी चाहिए? इसके खतरे क्या हैं और इससे क्या लाभ मिलता है? याद रखो चंद्रगुप्त, ज्ञान एक तलवार है, उसे पूरी न दिखाओ, वरना दुश्मन कमजोर किनारा ढूंढ लेगा। जैसे सागर की गहराई जो ऊपर से शांत लगती है लेकिन अंदर अनंत। कभी बहस में कोई विषय आए जहां तुम्हें कम जानकारी हो, इतिहास का कोई काल, विज्ञान का कोई सिद्धांत, अगर तुम तुरंत कह दो मैं तो इस पर कुछ नहीं जानता, तो क्या होगा? प्रतिद्वंद्वी विजयी महसूस करेगा और तुम्हारी साख गिर जाएगी। या फिर अगर तुम बहुत अधिक जानते हो, जैसे रणनीति का कोई गुप्त सूत्र, तो सब कुछ उगलना दो। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का अंश दिखाओ, पूरा ना खोलो। कल्पना करो, एक सभा में बहस छिड़ गई अर्थव्यवस्था पर। तुम जानते हो, लेकिन अगर हर तथ्य बता दो तो लोग सोचेंगे यह तो किताबी कीड़ा है, व्यावहारिक नहीं। इसके बजाय चुप रहो या न्यूनतम बोलो। इससे तुम रहस्यमय लगते हो, इसमें तो गहराई है। प्राचीन काल में आर्षि अपने वेदों का पूरा रहस्य न बताते थे, केवल योग्य शिष्य को। चंद्रगुप्त, तुम्हें भी मैंने यही सिखाया, दरबार में हर योजना न बताओ, वरना नंद वंश हंस पड़ता। बहस में सब कुछ न बताओ, जैसे शतरंज में हर चाल न दिखाओ। चंद्रगुप्त ने यही सीखा। जब हम नंद साम्राज्य पर आक्रमण की योजना बना रहे थे, मैंने कहा, रणनीति गुप्त रखो, सैनिकों को भी पूरी न बताओ। तुमने चुप रहकर दुश्मन को भ्रम में डाला और विजयी हुए। अगर योजना खुल जाती तो हार निश्चित थी। अपनी योजनाएं और रणनीतियां, गोपनीयता का सातवां स्तंभ। अपनी योजनाओं और रणनीतियों को कभी ना उजागर करना। चाणक्य नीति में मैंने चेतावनी दी है, योजना उजागर हुई तो विफलता निश्चित। यह सूत्र केवल सैन्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन, बिजनेस या पारिवारिक प्लानिंग के लिए है। क्यों? क्योंकि योजना बताने से नकल होती है, शत्रु साजिश रचते हैं और सफलता का बीज कुचल जाता है। दुनिया अवसरों की भूखी है, तुम्हारी योजना सुनकर कोई चुरा लेगा। आओ हम इस सिद्धांत को गहराई से समझें। क्यों योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए, खतरे क्या हैं और लाभ क्या मिलता है। याद रखो, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य इसी गोपनीयता से खड़ा हुआ। एक चिंगारी जो बाहर न गई, आग बन गई। चाणक्य कहते हैं, रणनीति का रहस्य ही उसकी ताकत है। प्राचीन युद्धों में अलेक्जेंडर ने योजनाएं गुप्त रखी। भारत में चाणक्य ने नंद वंश की कमजोरियां छिपाकर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त, तुम्हें याद है, हमारी योजना गुप्तचर भेजना, सेना जुटाना कभी बाहर न गई। अगर दरबार में लीक हो जाती तो हार होती। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, योजना गुप्त रखी तो सहायता कौन करेगा? मैंने कहा, सहायता विश्वसनीय से लो, दुनिया से ना। हाँ, कैसे रखें गुप्त? नोटबुक में लिखो, लेकिन शेयर ना करो। छोटे छोटे कदम उठाओ, परिणाम दिखाओ। बिजनेस में
एनडीए साइन करवाऊं। लाभ क्या? सफलता। गोपनीयता से योजना मजबूत होती है, आश्चर्य का तत्व मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य इसी से बना। गोपनीय गठबंधन, छिपी रणनीति